इंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय, बोलो गौ माता की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। वक्रतुंडी महाकाय
सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तनि जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। लखन श्री रामचंद्र की जय। मैहर वाली शारदा भवानी दिए ते स्वर राधा दिए ते स्वर राधा। तोरे भरोसा बैठ्यो सभा झन ते देरी लगा झन ते देरी लगा। तो देवन में महादेव बड़े और देवी में माता पार्वती। पहले सुमराव जे कर बेटा ला जेला कई थे गणपति। हमरो दुखला हराओ गजानन शरण में माथ नवावतन। छत्तीसगढ़ के तोरे लैका तोरे चिगुन लगावथन। बोलो गजानन स्वामी की जय। पावन ग्राम अछोली के माटीला सादर प्रणाम करते हुए श्री रघुराई मानस परिवार द्वारा आप सब संत मन के चरण में सादर प्रणाम है। अब आओ भगवान के कथा और भजन से जुड़े एक प्रयास करबो। जिन्होंने बाहर से बैठ के सुना थे वो अंदर में आ जाओ। भगवान के दरबार में अलग ही महत्व होते भगवान के दरबार में बैठे के। अब सबसे पहले भगवान गणेश की वंदना अपन के सामने। गजन दे स्वामी गौरी के लाला तोला मनावोगा। विघ्न हरिया गणराजा तोरे जय बुलावो ना। गाँव शहर गली खोर मोहल्ला महा ते विराजे ना। जय हो गजानंद स्वामी गौरी के लाला तोला मनावोगा। विघ्न हरिया गणराजा तोरे जय बुलावो ना। गाँव शहर गली खोर मोहल्ला महा ते विराजे ना। गाँव शहर गली खोर मोहल्ला महा ते विराजे ना। ये गजानंद स्वामी गौरी के लाला तोला मनावोगा। विघ्न हरिया गणराजा तोरे जय बोलावो ना। गाँव शहर गली खोर मोहल्ला महा ते विराजे ना। गाँव शहर गली खोर मोहल्ला महा ते विराजे
सबले पहले गणेश देवता तोरे पूजा होते। तोरे पूजा होते गजानन, तोरे पूजा होते। फूल पान नरियला चढ़ा के लड्डू के भोग लगाते। लड्डू के भोग लगाते गजानन, लड्डू के भोग लगाते। संध्या बिहनिया आरती करो तुरे यहाँ लगाऊंगा। संध्या बिहनिया आरती करो तुरे यहाँ लगाओ ना। गाँव शहर गली खोरे मोहल्ला से विराजे ना। गाँव शहर गली खोरे मोहल्ला से विराजे ना। माता हावे पार्वती तोरे पिता है महादेवा। सीता है महादेवा गजानन, सीता है महादेवा। रिद्धि सिद्धि के तय स्वामी भक्तन करे तोरे सेवा। भजन करे तोर सेवा गजानन, भजन करे तोर सेवा। हाँ एक बार त्रेता युग माहे राम भजो सिया रामा। शंभु गए कुंभ सिपाही, राम भजो सिया रामा। हाँ संग सती जग जननी भवानी राम भजो सिया रामा। भूदेव सिय अखिलेश्वर जाने, राम भजो सिया रामा। मुसवा के तय करे सवारी तुर पाप खराऊंगा। मुसवा के तय करे सवारी तुर पाप खराऊना। गाँव शहर गली खोरे मोहल्ला से विराजे ना। गाँव शहर गली खोरे मोहल्ला से विराजे ना। ये गजेंद्र स्वामी गौरी के लाला तोला मनावाऊंगा। विघ्न हरिया गण राजा तुरे जय बोलावाऊना। गाँव शहर गली खोरे मोहल्ला से विराजे ना। गाँव शहर गली खोरे मोहल्ला मा तय विराजे ना। गाँव शहर गली खोरे मोहल्ला मा तय विराजे ना। गाँव शहर गली खोरे मोहल्ला मा तय विराजे ना। गाँव शहर गली खोरे मोहल्ला मा तय विराजे ना। गाँव शहर गली खोरे मोहल्ला मा तय विराजे ना। गाँव शहर गली खोरे मोहल्ला मा से विराजे ना। बोलो गजानन स्वामी की जय। बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि आज परमात्मा प्रभु राम के भजन व कथा से जुड़े के सौभाग्य प्राप्त हुए। धन्य है वो भागीरथी जो रामायण की गंगा के धारा बहा थे। यहाँ के गंगा के धारा बहिया भागीरथी मल्ला राम कथा समारोह में उपस्थित यज्ञ के यज्ञ चारला पूजनी गुरुदेव मल्ला हमारे मन संचालक गुत्तर गुत्तर भाषा में सबला अपन बात रखिया संचालक महोदयला एवं आयोजक समिति के सचिव एवं समस्त कार्यकर्ता पवन ग्राम अछोली के समस्त हमारे बड़े भैया मल्ला बुजुर्ग मल्ला सियान मल्ला हमारे बहनी मल्ला नानी नानी लड़का मल्ला एवं माता कौशल्या भंडारा में भोजन के बनैया पर सुया जम्मो राम भक्त मल्ला एवं हमार आवाज ला दूर दूर तक पहुंचाने वाले
साउंड ऑपरेटर भैया विष्णु साहू जिला एवं हमारे यूट्यूब चैनल त्रिलोक वीडियो वाले भैया मल्ला श्री रघुभाई मनस परिवार की तरफ से बारंबार प्रणाम है। आज हमारे परम सौभाग्य है कि श्री रघुभाई मनस परिवार ला राम कथा व भजन से जुड़े सौभाग्य प्राप्त हुए है। गलती होना स्वाभाविक है। हम अपन मित्र अपन दोस्त अपन छोटे भाई जान के गलती ले क्षमा कर हो और जो अच्छे लगी वो अपन हृदय में ग्रहण कर हो। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी के पद कमल बारह में बार मनाऊं गुण गावहु सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय। सेवा पूजा बंदगी सदा आपके हाथ। मैं तो कुछ जानो नहीं आप जनो रघुनाथ। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सम्मान। तहि के कार्य सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। कवि न हो मैं चतुर कहाऊं मति अनुसार राम गुण गाऊं। रामचरितमानस के श्रोता समाज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जो कथा है अपार है, उखर महिमा अपार है। उखर कथा ला बड़े बड़े मुनि ज्ञानी मान कह नहीं सके, कहत कहत थक गए। तो हमन छोटे छोटे लड़का हमारा रघुराई मनस परिवार के उखर भजन ला का गाबो, कथा ला का सुनाबो भैया। कथा ला थोड़ा सा भी अपन जीवन में उतार ले वो हमारे जीवन के बेड़ा पार हो जाए भैया। काबर परमात्मा की कथा है वो हमारे मानव का व्यथ है और परमात्मा के कथा ला सुनबो तभी व्यथा दूर हो ही दीदी हो। और कथा ला अब गहराई जाबो ना तर्क वितर्क करबो तो ओमा हमला लाभ नहीं है। भगवान के भक्ति में हमला दिल लगाना है दीदी हो, मन नहीं लगाना है। भोलेनाथ की पूजा करल जाता है और एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो माँ दिल लगा के चढ़ाना है, दिल लगा के, है ना। और मन लगाबो ना, मन का है भ्रमित करते। भ्रमित के मतलब एक लोटा जल चढ़ात हन तो कहा था मोर 1 लाख रुपया हो जाते भगवान तो मोर घर के खर्चा चलते, मोर बेटी की भी शादी हो जाती। कहीं ना कहीं मांग करे हैं हो ही कि नहीं हो ही, मोर बेटी की शादी है, मोर लड़का पास हो ही कि नहीं हो ही। मैंने कहीं नहीं कि अपन मन ला भ्रमित करता है। वो मन के बात है, मन चंचल रहे थे और दिल के बात रहते दीदी हो। जेकर ऊपर दिल रहते ना ओखर ऊपर विश्वास करते, ओखर लिए हमार पक्का विश्वास करते। ओला कतको पैसा दे वो 1 लाख 2 लाख तब हमारा विश्वास है थे। अब एक जन के ऊपर 200 रुपया देता तब ओखर ऊपर विश्वास नहीं रहे, कबर वो मन ला लगाए लगता है, ओखर ऊपर विश्वास नहीं रहे, है नहीं। तो भगवान के भजन में हमारा विश्वास करके बैठना है दरबार में। ये मौका बार बार नहीं आ दीदी हो। और कलयुग केवल का सार है दीदी, केवल राम के नाम ही सार है। कलयुग तरण उपाय न को राम भजन रामायण देवो। दो ही ठे है दीदी कलयुग से पार हो बार। दुनिया तो माया है, तोर मोर जो कहा था ना ये सब माया है, घर परिवार माया है। कोनो नहीं साथ देवा, सब छोड़ कर चल देते, है नहीं। साथ देने वाले कोई है भगवान भोलेनाथ आदि देव, जेकर दुनिया पूजा करता। तीनों लोग में पूरे 14 भुवन में पूजा होते है भोलेनाथ के।
तो हमन भी भोलेनाथ की पूजा करते हैं। धन्य है प्रदीप मिश्रा जी, इन आज भक्ति जगा दी और एक लोटा जल चढ़ाए बर सिखा दे। आओ प्रसंग में जुड़बो। प्रथम सोपान बालकांड जेखर रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी जो है बालकांड प्रथम सोपान दोहा क्रमांक 47 के नीचे चौपाई से कथा सुनावर हमारे संचालक महोदय बोले हैं। एक बार त्रेता युग माहे शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। एक समय के बाद है भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती, जिन समय भगवान भोलेनाथ के शादी हो रही थी दीदी हो, उस समय माता पार्वती की थे कि पार्वती तो भगवान परमात्मा प्रभु राम के कथा सुन जाना है नहीं? कौन सा युग में? त्रेता युग के बात है यहाँ। जिन प्रकार से आज हमन भी अपन घर में बहू जब लाथन बेटक शादी करथन तो प्राय प्राय घर में पूजा पाठ कराथन काखर भगवान सत्यनारायण कथा राथन की करान दीदी हो, नहीं करवान का होते कि नहीं हुआ जब बहू लाथन था है नहीं होते। वही प्रकार से भगवान शंकर भी प्रभु राम के भक्ति करी पूजा पाठ करी दीदी हो, है नहीं? और वो समय के बात है कौन समय के एक के बार त्रेता युग माही संभो गए कुंभज ऋषि पाही, है नहीं? ये संवाद ला रामचरितमानस की कथा कौन कौन के हैं? शिव शंकर गिरजापति यज्ञ बल भरद्वाज, है ना? यज्ञ बल जो है भरद्वाज के प्रति कहे हैं। तो वही कथा ला कहा थे कहूं सो मति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद भयऊ समय जही हेतु जही सुनि मुनि मिटे ही विषाद। जिन परमात्मा की कथा सुनने के बाद अपन आत्मा के जो दुख जो है विषाद जो है मिट जाते, वो संवाद ला कहा कि यज्ञ बल जो भरद्वाज लगे थे। राम कथा इसे भैया राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर कही करही जही पाना। राम कथा जो है चंद्रमा के समान, चंद्रमा के किरण के समान होते और संत रूपी चकोर के समान, है नहीं? कौन होते? वो संत मन होते जिन्हा ऐसे ही संचय किंड भवानी महादेव तब कहा बखाने। ऐसे ही संदेह एक बार प्रभु राम के प्रति कर रही से, है नहीं? परमात्मा के भजन सुने के बाद संचय जो मिट जाते, दुख मिट जाते, तो लेकिन संचय नहीं करना चाहिए, मतलब भ्रमित नहीं करना चाहिए। माता पार्वती भी मतलब भ्रमित करे रही से। जिन समय भोलेनाथ और माता पार्वती भ्रमण कर जाते थे तो प्रभु राम वनवास जाते रहे थे। उस समय के थे कि जब भोलेनाथ भगवान जो है परमात्मा प्रभु राम ला प्रणाम करते, सच्चिदानंद करके भगवान ला याद करते, तो माता पार्वती सोचते कि ये तो महादेव है, दुनिया एक पूजा करते, एक बानर मन वनवास जाते है बालक बन के, ये कैसे प्रणाम करे थे महादेव है। लेकिन एक जो भ्रम होने के बाद का परेशानी होते जानते ना? सीता माता के रूप बना के जाए थे परीक्षा लेला शंकर भगवान के हेमा, तो सीता माता के रूप बना के जाते तो शंकर भगवान के पास आते माता पार्वती और कहते कि पार्वती तो परीक्षा ले का उनकर मन के, तो वो में झूठ बोल देते माता पार्वती है नहीं ले प्रभु के थे, है नहीं? तो लेकिन शंकर भगवान अपन देखते ना ज्ञान से दिव्य दृष्टि से, तो माता सीता के भेष बना के माता पार्वती पर चले गए थे। तो सोचे शंकर भगवान ये तुम और माता के भेष बना के गए, वही मेरे ऊपर त्याग कर देते दीदी हो। तो पति के बात ला मानना चाहिए, जो सच बात बोला तो जरूर मानना चाहिए। और पति ही तभी गति होते, गति रहते दीदी, है नहीं?
पति ही तभी मान सम्मान रहे थे। तो यहाँ हमारे कथा में बताते एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग में भगवान भोलेनाथ जो है अगस्त ऋषि के पास जाते, शंभु गए कुंभज ऋषि है ना, उखर पास में जाते और संग सती जगजननी भवानी इनमें देख माता पत पार्वती के नाम लगा कहा थे संग सती जगजननी भवानी। जगत के जननी माता पार्वती भवानी जो है माता जो है भोलेनाथ के संग में जाते और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। ऋषि में संपूर्ण जगत के ईश्वर जान के भगवान के पूजा पाठ ला करते, भोलेनाथ के पूजा पाठ ला होते। अब वह भजन सुनने का प्रयास करबो। बोलो श्री रामचंद्र की जय। ठिकाना संगी रे मनुष्य तन के, नहीं ठिकाना भैया रे मनुष्य तन के। उड़ जाही तोर काया हवा बन के, उड़ जाही तोर काया हवा बन के। नहीं ठिकाना भैया का मनुष्य तन के, नहीं ठिकाना दीदी वो मनुष्य तन के। उड़ जाही तोर काया हवा बन के, उड़ जाही तोर काया हवा बन के। तोला जाना हवे संगीत किन कर ले गुणगान, तोला जाना हवे संगीत किन कर ले गुणगान। ओकर महिमा हवे भारी मैं करा बखान, ओकर महिमा हवे भारी मैं करा बखान, मैं करा बखान, मैं करा बखान। तोर उबार हुई भैया राम भजन में, तोर उबार हुई संग राम भजन में। उड़ जाही तोर काया हवा बन के, उड़ जाही तोर काया हवा बन के। तोरे जिंदगी ला संगवारी माया मसानत हावत है, तोरे जिंदगी ला संगवारी माया मसानत हावत है। तोला पड़ेगा भुगत ये ना जानत हावत, तोला पड़ही भुगत ये ना जानत हावत, ए ना जानत हावत, ए ना जानत हावत। हाय मन लगा ले संगी ते राम भजन में, मन लगा ले दीदी वो ते राम भजन में। उड़ जाही तोर काया हवा बन के, उड़ जाही तोर काया हवा बन के। नहीं ठिकाना संगी रे मनुष्य तन के, नहीं ठिकाना भैया का मनुष्य तन के। उड़ जाही तोर काया हवा बन के, उड़ जाही तोर काया हवा बन के। उड़ जाही तोर काया हवा बन के, उड़ जाही तोर काया हवा बन के। उड़ जाही तोर काया हवा बन के। उड़ जाही तोर काया हवा बन के। उड़ जाही तोर काया हवा बन के, उड़ जाही तोर काया हवा बन के। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय।
रामचरितमानस के श्रोता समाज, माता पार्वती जो है भगवान भोलेनाथ के साथ कथा सुने वर जाते कहा अगस्त ऋषि के पास में और गए है वहां उखरे मान सम्मान होते पूजा पाठ होते है नहीं। राम कथा मुनि बर जब खाने सुनी महेश परम सुखी माने। राम के कथाला मुनि जो है विस्तार से कहा थे है नहीं, माने गहराई से जो कथा को सुनते तो गहराई से जो कथा के थे वही विस्तार कहे जाते हैं। और भगवान के कथा सुनने पर आना चाहिए दीदी हो, सब जन लाना चाहिए। इतना भारी आयोजन हुए आपन के गांव में, अब बहुमूल्य समय ला हम घर में बैठ के काट देता। हमारे युवा साथी मान उखर लिए खास जरूरी है दीदी रामचरितमानस। कबर रामचरितमानस सुनबे तभी तोला राम की भक्ति मिली, रामचरितमानस सुनबे तभी तोला संस्कार मिली। जेकर संस्कार अच्छा उखर संसार अच्छा। अपन घर संस्कारिक बनाना है तो अपन परिवार अपन बाल बच्चा राम नाम से जुड़े लगे दीदी हो, नहीं तो बाप बेटा की झगड़ा सास भोग झगड़ा आए दिन हो ही। जेकर हृदय में राम के नाम रामचरितमानस के भक्ति नहीं रही तो अब राम के भक्ति प्राप्त करे के प्रथम सीढ़ी ये सत्संग दीदी हो। प्रथम भक्ति संतन के संग के है तो कहाँ मिली हम राम की भक्ति? जहाँ सत्संग होते छोली गांव में वहां मिली। आजकल की वो साथी मतलब देख माँ बाप मन भी बड़े बड़े मोबाइल धरा दे हैं 10,000 20,000 के मोहल्ला 1 लाख 2 लाख के बाइक में चढ़ा दे हवन, पढ़ा दे हवन कॉलेज भी काबर नौकरी करी, पुलिस नौकरी करी, पटवारी बनी, कलेक्टर बनी गई के। लेकिन वो लड़का मतलब आज यदि रामचरितमानस पढ़े नहीं आते एक चौपाई तो अधूरा है दीदी हो, वो पढ़ाई है। हर के लड़का एक चौपाई रामचरितमानस करना चाहिए, हो सके तो पूरा रामायण पढ़ना चाहिए। समय नहीं है तो कम से कम 1 चौपाई 2 चौपाई जो भी है याद करना चाहिए, मन में याद रहना चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। हनुमान चालीसा करे बार 10 मिनट लगते हैं है नहीं, ओला भी नहीं पढ़ सकता दे तो क्या करना चाहिए? हनुमान चालीसा 1 चौपाई है जिला हमारे गुरुदेव मन बताते हैं, अनिरुद्ध महाराज बताते हैं एक चौपाई पढ़ना चाहिए। कौन से चौपाई? पवन तने संकट हरना मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहो सूर्य भूप। ये चौपाई ले जरूर आना चाहिए। नहावा था स्नान करे के बाद मनन करना चाहिए। सोए के भी काम कुता करते समय जब मन लगे तब भगवान के भजन करना चाहिए। मानव जीवन में भोजन और भजन जरूरी है। भोजन तो करके आगे हो ना के जन्म, लेकिन भोजन लिमिट में करे लगते दीदी। 1 पाक खोयल को 5 किलो चावल खवावे तो तुरंत मर जाए हुआ है नहीं। लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं है। भजन लगता जतका सुनवे उतके जीवन कल्याण होए, परिवार के उद्धार होए। जित जित उद्धार होए मरे के बाद होए वो आने वाले पीढ़ी भी उद्धार होए। काबर आप में संस्कार है और वही संस्कार के नाम से आपके आने वाले पीढ़ी भी सुधार रहे। आज देखो अगस्त मुनि जो है राम की कथा ला प्रभु राम के कथा विस्तार से कहा थे और शंकर भगवान भी जो है राम की कथा सुना थे वो अपन आपला परम सुख माना थे दीदी हो। एक से बड़े सुख कोई नहीं। काबार दीदी हो सुख होते इंसान पाए पर ही मेहनत करते 12 घंटा मेहनत करते ड्यूटी करते कंपनी में जाके 24 घंटा करते धन ला बढ़ाते परिवार ला बढ़ाते काबर हम लोग सुख मिलेगी के। लेकिन आज एक बेटा देखो घर में झगड़ा है, 4 बेटा देखो घर में झगड़ा है, सुख मिलत का परिवार बढ़े थे और दुख बढ़ जाते। आज एक रूम में जिंदगी काटा 4 रूम हो गए तब सुख मिलीज का नहीं मिलीज और 4 महल बनाए प्रयास करते तब वो सुख नहीं मिलाते। तो सुख कहाँ है? रामचरितमानस बताते तात
तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुला एक अंग तुलन ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। जिन प्रकार से आज भगवान भोलेनाथ सत्संग में परमात्मा के भजन में कथन सुन के परम आनंद अपन आपला समझा थे, आनंदित होते, वही तो सुख है दीदी। जिन प्रकार से आप मन भी बैठे हो सत्संग में, एक से बढ़ के सुख दुनिया में कहीं नहीं है। आज जो मैं बोला था ये मंच में भगवान परमात्मा प्रभु राम की कृपा है, हमारे गुरुदेव मन की कृपा है। हमारे सुमित गुरु जी जो है बहुत ही व्याख्याकार है, हृदय से साधुवाद करा तो प्रणाम करे तो मैं उखरे मन के सुल्तान हमारे बड़े बड़े गुरुदेव है, अनुरुद्ध महाराज जो है, प्रदीप मिश्र जो है, जरूर सुनना चाहिए। उखरे ज्ञान उखरे मन से आशीर्वाद हमारे मिले दीदी हो। वही भाषा बोला था, बोले कुछ नहीं आवे अनाड़ी हम, मैं तो इसे भजन गाता हूँ। मोर साथ में और टीकाकार भैया थे, व्याख्याकार थे, लेकिन समय देखते हुए हम लोग अब का है हमारे मंच रही से 3 बजे बोले रही से, लेकिन हम रिक्वेस्ट करें भैया हम लोग 11 बजे मंच दे भैया, हमारे बाहर जाबो कहाँ पिथौरा बढ़ाई पाली में हमारे लोक मंच छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम है आज रात्रि के उखल लिए अनुरोध करे हैं तो भैया हम स्वीकार करी के हमारे अनुरोध ला। तो हमारे रघुराई मानस परिवार की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद प्रणाम करे था। हम आयोजक समिति ला, हमारे दिनों भैया पार्षद ला, जिन हमला हमेशा भगवान की कथा से जुड़े के सौभाग्य प्राप्त देते। और पार्षद हो मुखिया हो तो इसने हो जिन अपन वार्ड के कल्याण कर दे, अपन वार्ड के जनता के कल्याण करे, ऐसे पार्षद हो तो दिन पार्षद भैया जिन राम के भक्ति से जोड़ते दीदी हो। साल में बराबर भागवत और रामायण से जुड़े सौभाग्य प्राप्त होते समस्त ग्राम वासी मल्ला। इतना सुंदर आयोजन दे है, इसमें बड़े योगदान हमारे का है दिनों भैया के, हमारे समस्त छोली के रामायण समिति वाले भैया मन के योगदान है। और समस्त भागीरथी जो आप मन अपन मेहनत के कमाई ला भगवान के प्रति समर्पण करे हो, यही लेखा जोखा आप मन के बैलेंस बने रही। कहाँ जब वैकुंठ में जाहू परम धाम जाहू ना तो वहाँ हिसाब किताब हो ही कतकनक बहुमूल्य समय दे हो, कतकनक अपन मेहनत के कमाईला भगवान के प्रति समर्पण करे हो, धर्म के काम में अपन मेहनत के कमाईला लगाए हो। ये हिसाब कहाँ हुई जब धर्मराज के पास जाबो तब दे दी हो। कई जन कंजूसी कर थे, कावर चंदा मांगे जाबे तो ले दे के 50 रुपया देते, कागे थे 2 दिन के बाद लेवे भैया पेमेंट नहीं मिले। लेकिन धन्य हो भक्त, अब शाम के कहाँ से जुगाड़ कर लेते 120 रुपया भाई हैं, शाम के कहाँ के जुगाड़ हो जाते। भगवान के नंबर उधारी का था जिनके वहां रुपये ला, राम की भक्ति का हाथ है। धन्य है वो परमात्मा, परमात्मा सोचते ये लक्ष्मी माता सोचते यहाँ अपन मेहनत की कमाई ला मेहनत करे, श्रद्धा भाव रखे तो मैं तोर घर में विराजन। लेकिन आज यहाँ झूठ बोलते भगवान के नाम पर भेदभाव करे, लेकिन भगवान भेदभाव नहीं करे और भेदभाव करने वाले भगवान नहीं मिले। कावर मोहि कपड़ छल छिद्र भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान के थे निर्मल मन वाले मोहिल पा सकते, जेकर हृदय में छल कपट भरे परमात्मा नहीं पा सके दीदी हो। जेकर हृदय में प्रेम है वही परमात्मा मिल सकते। राम है केवल प्रेम प्यारा, जान लहु सो जान निहारा। कथल कहल नहीं आवे, लेकिन हम राम के भक्त से जोड़े आप मतलब प्रयास करथन है नहीं। यहाँ पर के थे ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। और ऋषि पूछते शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछते और शिव भक्ति उखर अधिकार पाके रहस्य सहित भक्ति का निरूपण करते दीदी हो है नहीं। और का कहते सुनत रघुपति गुण गाथा, कछुक दिन तह रही गिरिनाथा। प्रभु राम के भक्ति ला प्रभु राम के जो गुण ला कथा ला कहते के कुछ दिन हो जाते शिव जी वही नहीं थे भगवान के भक्ति कथा सुने बार। अब एक भजन के बाद कथा जुड़े प्रयास करो। बोल कंस रामचंद्र की जय।
राम मोरे आगे रघुराई मोरे आगे, राम मोरे आगे सखी रघुराई मोरे आगे। राम मोरे आगे रघुराई मोरे आगे, राम मोरे आगे सखी रघुराई मोरे आगे।
रामचरितमानस के श्रोता समाज, भगवान भोलेनाथ परमात्मा प्रभु राम के कथा ल सुना थे काखर पास, मुनि अगस्त के पास। और कथा ल सुनत सुनत कुछ दिन हो जाते, ओखर बाद मुनि जी से विदा मांग के भोलेनाथ जो है दक्ष कुमारी है नहीं, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। देखो पहले का नाम धरनी होकर जग जननी है नहीं, संग सती जग जननी भवानी कही से। अभी ये मेरे चौपाई का माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास लिखा है, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। माता पार्वती का कहा थे दक्ष कुमारी, माने दक्ष के बेटी कहा थे। उधर साथ में भोलेनाथ अपन घर, माने घर के और कौन है, कैलाश पर्वत है दीदी, कैलाश पर्वत की ओर जावत है नहीं। वही समय दीदी का होते, तही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन है अवतारा। वही अवसर में भंजन वही भारा, माने पृथ्वी के भार उतारने वाले परमात्मा प्रभु राम जो है, श्री हरि जो है, रघुवंश में अवतार ले रहे थे दीदी हो, अवतार लेके ले रहे थे। और ओखर बाद जो कथल बताते हैं, मेरे जो पिता वचन में जो वन में जाते वो समय के बात है। पिता वचन तजी राजू उदासे, दंडक वन विचरत अभिनाशे। प्रभु राम जो है पृथ्वी के भार हरे भर का अवतार में लेते, मनुष्य अवतार में लेते है नहीं। जब अत्याचारी दुनिया में बढ़ जाते दीदी हो, तो परमात्मा वाला जन्म लेकर आए लगते, लेकिन कौन से रूप में है, मानव के रूप में। विप्र धेनु सुर संत हितालीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। विप्र माने ब्राह्मण, गौ पर विप्र धेनु माने गाय। इधर ऊपर जब अत्याचारी बढ़ जाते दुनिया में, तो परमात्मा मानव रूप में अपन इच्छा से जन्म लेकर थे। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी है नहीं। जब धर्म के हानि हो लगती, अत्याचारी बड़े लगते, तो परमात्मा मानव जीवन लेकर आए है, अवतार लेकर आते है नहीं। लेकिन अवतार का खरवर हम सब पर परमात्मा अवतार लेकर आते, लेकिन माता कौशल्या के लिए काय होते हो, भय प्रकट कृपाला दीन दयाल। माता कौशल्या के सामने प्रकट होते भगवान, प्रकट होते माता कौशल्या बोलते, ये क्या प्रभु, तो पूरा साक्षात परमात्मा के रूप में आपके चार भुजा है। बोल दुनिया वाला का कही, तो परमात्मा बालक रूप में आए लगते है नहीं। लेकिन राजा दशरथ के लिए दीदी का होते, दशरथ पुत्र जन्म सुनी कान्हा। राजा दशरथ के लिए परमात्मा जन्म लेकर आते, समझ। चौपाई में देख एक ही शब्द गोस्वामी तुलसीदास अनेक रूप में लिखे है नहीं। भय प्रकट कृपाला माता के लिए लिखी, दशरथ पुत्र जन्म सुनी कान्हा, जन्म लेकर आए कहा थे। विप्र धेनु सुर संत हितालीन मनुज अवतार, लेकिन मानव के रूप का धरित परमात्मा कोई भी रूप में पृथ्वी भाल हर सकत रहे से। ये हमारे मानव के लिए सीख दीदी हो। तबियत के रामचरितमानस मानव जीवन के दर्पण है। वो दर्पण में अपन चेहरा देखते हैं तो पता चल जाते कि हमारे चेहरा में का लगे है नहीं, किसन दिखा था। वही प्रकार से मानव जीवन जो है जीना है, तो रामचरितमानस रूपी दर्पण में देखे लगे कि कैसे जीना है। कैसे जीने का मतलब, माता पिता लग कैसे मानना है, बड़े भाई कैसे आदर करना है, गांव के मुखिया कैसे मान सम्मान करना है, परिवार के बीच में कैसे चलना है, ये सब सीखे लगते। तभी तो माता सीता जो है राजपाट त्याग के प्रभु राम के साथ में वनवास गई। चारों भाई रही से, लेकिन उमर धन दौलत के नाम से कहीं झगड़ा नहीं हुए। लेकिन आजकल कलयुग में देखो, एक विद्या के नाम से झगड़े होते हैं, राजपाट के नाम से परमात्मा कभी झगड़ा नहीं करे। और परमात्मा होए, प्रभु राम होए, जो अपन दुश्मन से भी प्रेम से बात करते हैं, वो राम है दीदी हो। ओकर अंदर में अहंकार नहीं है, हमरो अंदर में अहंकार नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर में, हमारे लेखक के अंदर में संस्कार होना चाहिए है नहीं। तो वही समय परमात्मा प्रभु वन में
भटकत रही थी दीदी हो, पीला बत्ती के संकेत आगे है ना। तो मैं कहता हूँ दीदी, क्या कहता हूँ, ये कलयुगी माँ सर हवेगा गीता यो रामायण। ये कलयुग में गीता रामायण है दीदी, वही सार है। तो काखर काखर घर में गीता रामायण हवे, हाथ उठाओ दीदी, मनी ईमानदारी से हाथ उठाओ। नहीं है तुम्हार मन घर दीदी, नहीं है। सोचे कि समझे की बात है, हर हिंदू के घर में गीता रामायण होना चाहिए, हर के लिए का मतलब गीता रामायण आना चाहिए, और सभी जन अब मान लाना चाहिए भजन गीता रामायण के पाठ चौपाई दोहा रामायण के आना चाहिए। ओखरिस की हमारे रघुराई मनस परिवार के थन ये कलयुगी माँ सर हवेगा गीता यो रामायण के। ये कलयुगी माँ सर हवेगा गीता यो रामायण। हर घर बजा खाओ गीता यो रामायण। हर घर बजा खाओगा भैया गीता यो रामायण। ये कलयुगी माँ सर हवेगा गीता यो रामायण। ये कलयुगी माँ सर हवेगा गीता यो रामायण। हर घर बजा खाओ गीता यो रामायण। हर घर बजा खाओगा भैया गीता यो रामायण। गीता माँ श्री कृष्ण बसे रामायण माँ राम गा रामायण माँ राम। तुलसी कृत रामायण पढ़ लो सुन लो गीता पुराण। तुलसी कृत रामायण पढ़ लो सुन लो गीता पुराण। गीता माँ श्री कृष्ण बसे रामायण माँ राम गा रामायण माँ राम। तुलसी कृत रामायण पढ़ लो सुन लो गीता पुराण। तुलसी कृत रामायण पढ़ लो सुन लो गीता पुराण। गीता में श्री कृष्ण बसे है और रामायण में राम है। नहीं, गीता में श्री कृष्ण बसे दीदी हो, भगवान कृष्ण खुद के है। कलयुग में जब बोला तुम खोजू कहाँ मिली हो, मैं गीता में। वही प्रकार से राम ला खोजने हैं तो कहाँ मिले, रामचरितमानस में। और तुलसी की रामायण पढ़ लो सुन लो गीता पुराण। एक रीति कहता राम भजन बिना सुन ले प्राणी जीवन है सुनसान। हर घर बजा खाओ गीता यो रामायण। हर घर बजा खाओगा भैया गीता यो रामायण। जावे तय कासे मथुरा कहाँ जावे तीरथ धाम गा। कहाँ जावे तय कासे मथुरा कहाँ जावे तीरथ धाम गा। राही जदा की सेवा न करवे यही बसे चारों धाम गा। राही जदा की सेवा न करवे यही बसे चारों धाम गा। कहाँ जावे तय कासे मथुरा कहाँ जावे तीरथ धाम गा। कहाँ जावे तय कासे मथुरा कहाँ जावे तीरथ धाम गा। राही जदा की सेवा न करवे यही बसे चारों धाम गा। राही जदा की सेवा न
मौका राखे है तन मग भैया माटी माँ मिल जाएगा। छोड़ के सुनना ये पिंजराला हंसा हाँ उड़ जाएगा। छोड़ के सुनना ये पिंजराला हंसा हाँ उड़ जाएगा। ये का राखे है तन मग भैया माटी माँ मिल जाएगा। छोड़ के सुनना ये पिंजराला हंसा हाँ उड़ जाएगा। छोड़ के सुनना ये पिंजराला पंछी हाँ उड़ जाएगा। मिले है मौका हरि भजन माँ मल्ला लगा लो ना। मिले है मौका हरि भजन माँ मल्ला लगा लो ना। ऐसने मौका नहीं मिले दोबारा सर गवाना गा। मानुष तन नहीं मिले दोबारा घंटे भुलाना गा। हाँ ऐसने मौका नहीं मिले दोबारा सर गवाना गा। गाले 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 हरि के भजन गुन गाले। गाले 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 हरि के भजन गुन गाले। नहीं मिले नंदन दोबारा ये तो, नहीं मिले नंदन दोबारा ये तो हरि के भजन गुन गाले। गाले 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 हरि के भजन गुन गाले। ऐसने मौका नहीं मिले दोबारा झंडे गवाना गा। मुल्क से रामचंद्र की जय। अच्छा लगे फिर जोर से ताली बजा दो। शायद आप मला ठीक लगे हो। जोरदार ताली बजा दो। साउंड करियो करियो। आपसे मिले विदा की बात आ गई। आपसे मिले विदा की बात आ गई। कैसे कहूँ जाने को समय की सौगात आ गई। कैसे कहूँ जाने को समय की सौगात आ गई। आपसे बिछड़ने की आ गई है बेला। आपसे बिछड़ने की आ गई बेला। छोड़ना दिल नहीं चाहता लगा हुआ है मेला। लगा हुआ मेला। जी नहीं चाहता फिर भी आपको कैसे जुदा करे। जी नहीं चाहता फिर भी कैसे जुदा करे। विदाई का ही बेला कैसे आपको विदा करे। कैसे आपको विदा करे। जोरदार सम्मान के साथ ताली बजा दीजिएगा। बहुत शानदार गायन वादन भाषा टीका सहरीनी रही है। आप व्याख्या में बहुत सुंदर पिरो रहे थे। और छत्तीसगढ़ के धरोहर में एक मानस जेकर ख्याति प्राप्त से जाने जाते हैं रघुराई मानस परिवार पिरगांव। ये अपने आप में अद्वितीय पहचान है। साधुवाद धन्यवाद कीमती समय निकालकर इस नगर में राम कथा पिरोए। इनके लिए समस्त नगरवासी आयोजक परिवार हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आप कथा में बहुत सुंदर राम कथा को लेकर चर्चा कर रहे थे। एक बार त्रेता युग में ही शंभु गए कुंभज सिपाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। ये विषय को लेकर जनमानस को बहुत सुंदर राम कथा पिरोए। और सचमुच में सार गार्भिक भगवान भोलेनाथ है। अच्छा वक्ता बनना है तो अच्छा श्रोता बने पढ़े। कांवर की माता सती ला लेके एक घड़ा के पास एक कुंभज के पास संग सती जग जननी भवानी कथा सुने वर घड़ा के पास जाते कुंभज के पास जाते। और एक बार और कथा सुने जाते भगवान भोलेनाथ माता सती के विरह में कहा पर तरीका हरि कथा प्रसंगा आवहि सुने अनेक विहंगा रामचरित विचित्र विधि नाना। ओ माँ भगवान शंकर है कथा सुनेल गए तब कछु कराल मराल तरुधारी तहाँ की निवास सादर सुने रघुपति गुण पुना आय हो कैलाश। लीजिए संतो आपको आमंत्रण प्रेषित कर दे श्री शंकर मानस मंडली पठारीडी के मित्रों से निवेदन विलंब न करते हुए मंच पंडाल तक पहुंचने का कष्ट करेंगे। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रण प्रेषित कर दूं कृष्णा आदरणीय सम्मानित कृष्णा यादव और बली रामपाल जी। आप दोनों से निवेदन ये हमारे नगरवासी की ओर से छोटी सी सम्मान